देवास ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धूमज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आप लोग में से कौन रिसाइट करना चाहते हैं? चार लोग वो हाथ हैंड रेस कर लें। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। आवास्यम तो पहला श्लोक करते हैं, फिर बाद में दूसरा श्लोक करेंगे। ठीक है। हरी हरी। ठीक है। और कौन है? उमा शर्मा माता अनम्यूट करके कीजिए आप। श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। सुंदर। और कौन करना चाहते हैं? चार लोग हैंड रेस कीजिए। गीता जी अनम्यूट कीजिए। गीता गीता माता अनम्यूट कीजिए। यस। रिसाइट कीजिए माता। हरे कृष्णा। रिसाइट कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। जगन माता आप रिसाइट कीजिए अनम्यूट करके। रिसाइट कीजिए माता। ओम पूर्णमदः रिसाइट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। गीता माता, आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके रिसाइट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कीजिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, हरे कृष्णा। अभी दूसरे श्लोक के लिए हैंड रेज कीजिए। कौन है? अभय कुमार सक्सेना प्रभु, आप अनम्यूट करके अनम्यूट कीजिए और रिसाइट कीजिए दूसरा श्लोक मेरे साथ। अभय कुमार सक्सेना। मैं करता हूँ हरे मेरे कृष्णा साथ। प्रभु। हरे कृष्णा, मैं करता हूँ, इसके बाद मेरे साथ कीजिएगा। ईशावास्म इदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता माम ग्रध कस्य शिवधनम। बोलिए प्रभु। ई- ईशाम्यादि सर्वयक्ति जगत्या जगत् तेन यक्ते वृक्ष्य मां मृद कश्यन्त्यम। मेरे साथ दोबारा बोलिए, स्लोली मैं बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ। ईशावास्यम इदं सर्वम। बोलिए प्रभु। वाष्य सर्वं यक्तम्। ईशावास्म इदं सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वं यत्किंचन यत्किञ्चं जगत्याम जगत्यां जगत जगत् तेन तक्तेन तेन यक्तेन भुंजिता मुञ्चिता मां मां ग्रधः ग्रधा कस्य कस्य शिवधनम। शिवधनम्। हरे कृष्ण। तो इसको हरे रिसाइट कृष्णा कीजिए। प्रभु। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीता माता जी अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। हिरण्मयी माता को देते हैं चांस। चलिए, हिरण्मयी माता अनम्यूट करके कीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रुधः कस्य खिद्वनम्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। विपिन कुमार शर्मा, आप उच्चारण कीजिए। विपिन कुमार शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि हरि। एक नंबर करना है, 2 नंबर जी? 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रभु। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृधः कस्य स्व प्रभु जी एक बार आप बुलवाओ। ईशावास्म इदं सर्वं ईशावासमिदं सर्वं यत्किंचन यत्किंचिन् जगत्यां जगत् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा भुञ्जिता मा ग्रदः गृधः कस्य कस्य शिवधनम। शिवधनम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे, दंडवत। दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है,
तो इसको क्या कैसे याद कर सकते हैं? डेली पढ़िए इसको, डेली सुबह सुबह उठ के उच्चारण कीजिए, उच्चारण ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग क्लास में भी उच्चारण करेंगे, कोई तकलीफ आती है तो क्लास में भी हम इसको उच्चारण करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। तो हम मंत्र संख्या 11 में चलते हैं। संख्या 11। तो अभी तक हमने कल के सत्र में क्या पढ़ा था? हम्म, कल के सत्र में बहुत ईशोपनिषद हमें बहुत ही दो ऐसे मुख्य विषय पे चर्चा करती है कि विद्या और अविद्या किसको कहा जाता है, ठीक है? शिला प्रभुपाद की जय। तो विद्या और अविद्या किसको कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से कल चर्चा हुई। तो 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में ईशोपनिषद क्या बताता है कि जो विद्या का उपासना करता है, अविद्या किसको कहा जाता है? दो तरह की विद्या होती हैं। एक तरह का वो जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और सकाम कर्म में व्यस्त रहता है, विद्याम उपासते, ठीक है? सकाम कर्म में व्यस्त रहता है, उसको शास्त्रों को कोई ज्ञान नहीं है, सुबह से शाम सिर्फ गधे की तरह। शिला प्रभुपाद एक जानवर का प्रयोग करते हैं, गधा, क्योंकि गधा क्या होता है? उष्टतर शवित विराह उष्टतर खरोही। खरोही शास्त्रों में कहा गया 4 तरह के जानवर है, उसमें गधा जो आता है, शव, शव मतलब होता है कुत्ता, शव विराह, वित विराह मतलब होता है सुकर, शव वितवराह उष्टोत्तर, उष्टोत्तर मतलब होता है ऊंट, और खरोही, खरोही मतलब होता है गधा। शवत विराह उष्टोत्तर खोरी, संस्तुतः पुरुष पशु। ये पशु के समान जो पशु, ये पशु जो हैं वो क्या हैं? ये ज्यादातर कई लोग इस पशु का आचरण करते हैं। पशु का आचरण करने, खासकर ये 4 जानवरों का उल्लेख आता है। और गधे का जो नाम है खरोही, खरोही का क्यों कहा जाता है, खरोही का बार बार उल्लेख क्यों आता है? क्योंकि खरोही के एक ऐसा पशु है, ऐसा जानवर है गधा, कि सुबह से शाम उसका मालिक उसके साथ काम करता है, काम करवाता है उससे, उस ज्ञान भी नहीं होता कि शाम को उसको भोजन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो वो किसके लिए कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो गधे को, गधे के जो पशु है उसको संकेत रूप में लेकर के हम उसको उसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक? तो शिला प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं पूरे संसार में जो सुबह से शाम जीवन के उद्देश्य को जाने बिना कार्य करते हैं, ठीक है? एक तो वो हो गया। दूसरा, उससे भी खतरनाक वो लोग होते हैं जो विद्या तो है उनके पास, परंतु विद्या को गलत उपयोग करते हैं, ठीक है? माया अपहृत ज्ञान, 4 तरह के लोग का बात किया गया है 7वें अध्याय में। भगवान बताते हैं 4 लोग जो उनके शरण ग्रहण नहीं करते, उसमें एक आता है माया अपहृत ज्ञान। इनके पास सभी प्रकार का ज्ञान है, परंतु ज्ञान को गलत, भगवान को वो क्या कहते हैं? एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखते हैं, सर्वत्र भगवान के रूप में नहीं देख पाते हैं। वो सिर्फ ये समझते हैं कि भगवान एक एक श्रेष्ठ पुरुष है, और अपने रूप से वो शास्त्रों को व्याख्या करते हैं, अपने मनोकल्पना से शास्त्रों का व्याख्या करते हैं, ठीक है? तो ये हमने कल पढ़ा। 10वें अध्याय में विद्या क्या है उसके बारे में पढ़ा, और विद्या का विस्तार से चर्चा होता है कहाँ पे? विद्या का विस्तार से चर्चा होता है 13वें अध्याय के 12 से लेके 18वें श्लोक तक, जिसका आप सबको अध्ययन करना चाहिए। वो विद्या अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे लिए है गई, यानी कि भगवान को जानना आसान हो जाता है। बहुत सारे 26 गुणों का वर्णन किया है, ठीक है? अमानित्यम, अधिवित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ठीक है? आचार्योपासनम, शौचम, सैन्यम, आत्मविनिग्रह, ऐसा करके बहुत सारे 26 तरह का गुणों का वर्णन है, ठीक? तो इस चर्चा के पश्चात आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण, अ, विपिन कुमार शर्मा प्रभु आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप?
आपका हैंड रेज है प्रभु, जो भी प्रश्न है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। हैंड रेज मत कीजिए। तो अभी आज बहुत ही उस अच्छे विषय पे चर्चा होने वाली है। क्या है ये विद्या? अगर है, हम जो जीवन में अविद्या ले रहे हैं, क्या इसका कोई उपयोग नहीं है हमारे जीवन में? इसका कोई मूल्य नहीं है जिसके लिए हमने सारा जीवन लगा दिया, जिसके जिसके लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए सारा जीवन लगा दिया, उसका कोई समन्वय नहीं है। विद्या समझ लिया हमने, भगवान ने कहा कि 13वें अध्याय के 12वें से लेकर के 18वें श्लोक तक जो भी है वो विद्या है, इसके अलावा जो भी है वो अविद्या है, ठीक है। तो यानी कि हमने जो भी किया है वो अविद्या है, ठीक है। इसका क्या मूल्य है, ये 11वें अध्याय में हम आज पढ़ेंगे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मंत्र 9 में दो प्रकार के लोग की चर्चा की गई है, जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है और जो केवल ज्ञानी है, ठीक है। मंत्र 10 बताता है कि सच्चा ज्ञान इनमें से किसी से भी अलग परिणाम लाता है। सच्चा ज्ञान क्या है? यह वास्तविक और भ्रामक ज्ञान के बीच भेदभाव करने के कार्य में एक धीरा से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पर भी जोर देता है। वैसे हम पढ़ चुके हैं। अभी आपको थोड़ा सा स्मरण में लेके आना, याद करना है कि इसको हमने कहाँ पढ़ा है, कि कार्य जो हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं उस विद्या का उपयोग हम कैसे समन्वय कर सकते हैं। इसके बाद हम मंत्र 11 में चलेंगे। मंत्र 11 हमें बताएगा कि भौतिक ऊर्जा को पार करने और मृत्युहीनता को प्राप्त करने के लिए किसी को भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की सापेक्ष स्थिति को कैसे जानना चाहिए, तो हम उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। विद्याम च यस्तद्वेदो उभयं सः अविद्यां मृत्युम कृत्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। ये श्लोक मैं क्यों पढ़ता हूँ, हम सभी लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप म्यूट में इसका उच्चारण मेरे साथ करें, ताकि हमारा जो श्लोक, क्योंकि श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वैसे तो अनुवाद भी अगर हमको स्मरण रहता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु श्लोक क्या है? सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। आप किसी चीज को, आप पूरे विषय को, हम विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि किसी पूरे विस्तार एक वस्तु, एक टॉपिक को अगर हमें पढ़ना है तो अगर सूत्र के हिसाब से हम उसको पढ़ लें, अगर सूत्र हमें याद हो जाए, यानी फॉर्मूला अगर हमें याद हो जाए, तो वो विषय याद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये श्लोक क्या है? ये हमारे सूत्र हैं, फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला हमने याद कर लिया, एक तो फॉर्मूला याद करने से दो फायदे हैं। दो फायदे क्या हैं? आपका संस्कृत का उच्चारण अच्छा होता है, और संस्कृत मतलब संस्कृति, यानी कि हमारे जीवा में संस्कृति आती है, ठीक है। हमारे जीवा, देखिए वाणी की क्या तपस्या है, वाणी की तपस्या क्या बताया गया है 17वें अध्याय में, कि शुद्ध करने वाले शब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए, और शास्त्र वाड्मयम तक उच्चते, यानी कि अभ्यासनम, यानी कि शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अच्छे से अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तप उच्चते। ये है वाणी की तपस्या। क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को द्वेष, किसी की अपने शब्द से किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, और सत्य बोलना चाहिए, प्रिय भी लगना चाहिए। सत्य तो बोलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को बोले अरे मेरी वाणी तो सत्य ही बोलती है, अगर सामने वाले को खराब लगता है तो लगने दीजिए। नहीं, सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कैसे आएगा? उसके लिए दूसरे वाक्य में स्वधाय अभ्यास नम चैव, स्वाध्याय करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, पठन करना पड़ेगा, ठीक है। स्वाध्याय अभ्यास, और उस पढ़ने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जो भी समय निकलता है, आधा घंटा 15 मिनट, आपके पास जो भी समय है, कम से कम 1 घंटा डेली निकालना है। स्वाध्याय अभ्यास नम चैव, ये हमारा वाणी की तपस्या है। हमारा जीवन तपस्या के लिए बना है। पशु तपस्या नहीं कर सकते। मनुष्यों का जीवन क्या है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ के बाद मिला है, इसलिए तपो दिव्यम। अगर कोई भौतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो कई तरह की तपस्याएं करने पड़ती हैं उसको, तभी वो सफल हो पाता है भौतिक दृष्टिकोण से।
ठीक है, ठीक उसी तरह हमें तपस्या करनी पड़ेगी, तब हमें थोड़ा सा हम उन तपोदीप हम अपना कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त होगी। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह अविद्याम मृत्युम कृत्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। विद्याम असली ज्ञान को, च और अविद्याम अविद्या को, च यानी तथा, यह यानी जो व्यक्ति, तत् यानी वह वेद जानता है, उभयम दोनों, सह एक ही समय, अविद्या अज्ञान के सेवन से, मृत्युम बारंबार होने वाली मृत्यु को, त्रित्वा पार करके, विद्या ज्ञान से, अमृतम अमरता शुद्ध भोगता है। तो ये श्लोक बहुत बहुत अच्छा से हमें समझाएगा विद्या और विद्या अविद्या को हम एक भक्त के रूप में कैसे देख सकते हैं और अपने जीवन में कैसे समन्वय कर सकते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। देखिए कितना सुंदर सिद्धांत है। प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग कर सकता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, अभी तो आपने बोला अंधरतमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में बोला कि वो अंधेर नगरी में जाता है, अंधे ये जगह जाता, अंधा तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये यु विद्यायामरता। हमने 9वें श्लोक में पढ़ा कि वो नीचे की लोगों को जाता है, लेकिन 11वें अध्याय श्लोक में बोल रहा है नहीं, अगर दोनों समन्वय करके पढ़ के चलते हैं साथ साथ में, तो वो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? एक तरफ आपने बोला एक कि अविद्या को अविद्या जो है वो अंधा में नीचे की योनियों में लेकर के जाता है, और एक तरफ बोल रहे हैं कि दोनों का समन्वय एक अच्छा पूर्णता की ओर लेकर के जाता है। तो कैसे संभव? इस श्लोक में पढ़ते हैं, जीवन पे संतुलित दृष्टिकोण संसार के दुख हमें याद दिलाते हैं कि हमें विद्या की प्रक्रिया में अवश्य ही लगे रहना चाहिए। सकारात्मक यानी प्रत्यक्ष ज्ञान और नकारात्मक अप्रत्यक्ष दोनों होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि जीवन बुरा है तो आप इसे नकारना शुरू कर देंगे और अंत में एक निर्विशेषवादी के रूप में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यदि जीवन बहुत अच्छा है और आप इसमें कुछ कृष्ण जोड़ते हैं तो आप एक सहज के रूप में समाप्त हो सकते हैं। केवल भौतिक रूप से कृष्ण को सस्ते में लेने के लिए केवल आनंद है। संतुलित रहें, भौतिक जीवन के दोषों को देखें और इसे बेहतरीन सौदेबाजी के रूप में उपयोग करें। कहने का क्या तात्पर्य है? तो अपने ग्रंथ खोलिए, कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस भौतिक संसार के दुख अप्रत्यक्ष रूप से हमें मृत पदार्थ के साथ हमारी असंगति की याद दिलाने के काम करता है। बुद्धिमान जीव आमतौर पर इन अनुस्मारकों पर ध्यान देते हैं और खुद को विद्या या पारलौकिक ज्ञान की संस्कृति में संलग्न करते हैं। ठीक है, तो कर्म की क्या परिभाषा दी गई है भगवत गीता में? कर्म किसको कहते हैं, कर्म हमें कैसे करना चाहिए? कई जगह भगवान ने 3रे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 18वें अध्याय में सबका सार भी प्रस्तुत किया है। सार नहीं, साथ दे करके अपना अंतिम निर्णय भी दिया है 18वें अध्याय में। कर्म के बारे में भगवत अपने ग्रंथ को खोल लीजिए, इसके बाद फिर उस पर चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हैंड रेस कीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। ये तात्पर्य पढ़ेंगे और इसमें ये दोनों पैराग्राफ बहुत सुंदर है, तो ध्यान पूर्वक पढ़िए सभी लोग।
ध्यान दे करके पढ़िए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से तात्पर्य को लिखा है। सुभद्रा माता, हरे कृष्णा, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही, श्री शिला प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, ना ही कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। ना ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी शोक शक्ति से सारे लोकों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा हैं और समस्त लोकों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं भी अमर नहीं हैं। जैसे कि भगवत गीता 8.17 से पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अमर हैं। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कश्यपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री, इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। चूंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतएव हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा ना मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की कि मैं ना तो पृथ्वी पर, ना जल में, ना ही किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततोगत्वा भगवान ने नरसिंह, अर्धमानव अर्धसिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु ना तो पृथ्वी पर हुई, ना वायु में, ना जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना के परे थे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? इन दो अनुच्छेदों में श्रील प्रभुपाद ये समझाने का हमें प्रयास कर रहे हैं कि कोई सकाम कर्म कर करके सोचेगा जीवन के सारे सुख को प्राप्त कर ले, तो उसके लिए संभव नहीं है। और उदाहरण कितना उचित है, कितना किसका उदाहरण उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद? हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु जैसे उसका नाम का मतलब क्या है? वो नाम का मतलब है मुलायम बिस्तर, सोना और मुलायम बिस्तर। ठीक है, यानी कि सुख और सिर्फ सुख और भोग। ठीक है, तो कोई कितना भी बड़ा भौतिकतावादी हो, और उदाहरण भी कैसा है? हिरण्यकशिपु, जिसको देखने, उसके आंख के रंग को, लालापन को देख कर के देवतागण भयभीत हो जाते थे। ठीक है, और ऐसा ऐसा असुर जिसने 10,000 वर्ष अपने शरीर की परवाह न करते हुए भी ब्रह्मा जी की तपस्या की, और शरीर का उसका एक एक मांस निकल गया था। ठीक है, एक एक मांस निकल गया। तो कहना क्या चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? कहना ये चाह रहे हैं कि हम अपने शरीर की सुख के लिए कोई भी प्रयास करें, दुख आना तय है।
और इसका जीवंत उदाहरण हमें शास्त्रों में हिरण्यकशिपु जैसे इतने बड़े भौतिकतावादी, हम तो कुछ भी नहीं भौतिकतावादी हैं, वो इतने बड़े भौतिकतावादी का जब कल्याण नहीं हो सका, तो हम जैसे छोटे भौतिकतावादी जो छोटे छोटे चीजों में खुश हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु छोटे चीजों में खुश नहीं होता था। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से अमरता अमरता का वर भी मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने उसको अमरता का वरदान नहीं दे पाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद ही बोला कि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं। हालांकि मेरा जीवन 311 ट्रिलियन साल चलता है, परंतु आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। फिर भी भगवान के एक सांस लेने और सांस खींचने में ये दृश्य जगत समाप्त हो जाता है, भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो उसमें ब्रह्मा जी भी प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि जीवन का अंत हो जाता है। हमारे गणना से उनकी गणना जीवन की आयु बहुत अधिक लंबी है, परंतु है उनकी भी सीमाएं सीमित है। ठीक है, तो उसका अंत आने वाला है। कोई भी भौतिकता अगर अपनी विद्या को अपने भौतिक सुख के लिए अपने भौतिक सुख के लिए उपयोग करता है, तो उपयोग कैसे करना है? ये देखिए, यहां से शुरू होता है। ये 2 पैराग्राफ पढ़िए, फिर समझाता हूँ। बहुत ही जगन माता, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकाग्र प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम के इतने कड़े और सटीक होते हैं कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है, और इसे उपनिषद, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों में सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान के कृपा करके भारत के उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भूलकर मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इसी भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है और वह अपने आध्यात्मिक घर को लौट कर ही सुखी। प्रभु जी ऊपर कीजिए ना थोड़ा। घर को ही लौट कर ही सुखी हो सकता है। भगवान अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के पास लौट सके। और कभी कभी तो भगवान यहाँ कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, क्योंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान है, उनके अंश रूप है। अतः वह इस संसार में हम लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस संसार में कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ में हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्य तथा इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद फिर हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी तो हमने देख लिया अविद्या अगर हम कितना भी अपने जीवन को जो भी विद्या ग्रहण करते हैं, उस विद्या से
हम अगर अपने को जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते। और उदाहरण के रूप में हिरण्यकशिपु का उल्लेख आता है। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, इनसे तो बड़े भौतिकतावादी हम नहीं हो सकते, इनसे बड़े ज्ञानी तो हम नहीं हो सकते। ठीक है, ये इतिहास, इसीलिए हमारे शास्त्र क्या है? इतिहास है, यानी जो पहले हो, इति मतलब जो पहले हो चुका है। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका नाम माइथोलॉजी रख दिया, जो सबसे बड़ा गलत हुआ। उन्होंने पूरा देश को विभाजन करने के लिए, हमारी अपनी संप्रदाय को, हमारी संस्कृति को विच्छिन्न करने के लिए उन्होंने इस पूरे इतिहास को, जो घटना पहले हो चुकी है, उसको एक माइथोलॉजी के रूप में दे दिया कि ये माइथोलॉजी है। ठीक है, परंतु ये ऐसी घटनाक्रम है जो पहले हो चुकी है। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर ये भौतिक ज्ञान को अपने सुख के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका वो हमें कभी भी सुखी नहीं दे सकता। तो श्रीला प्रभुपाद हमें समझाते हैं अ, कई अपने तात्पर्यों से कि हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते। जीवन में हम क्यों दुखी हैं? सिर्फ उसका एक ही कारण, जीवन में दुखी होने का कारण क्या है? कि हम भगवान को स्मरण करना भूल गए। ठीक है, तो भगवान को हम स्मरण करना भूल गए हैं और अपनी जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं उस ज्ञान को अपने भौतिक सुख के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो कर्म के बारे में, तो फिर ये जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, इस विद्या का उपयोग क्या क्या किया जाए? हम कुछ ग्रहण ही नहीं करें, कोई कार्य करना, सारा कार्य करना छोड़ दें। अगर हम कर्म करना छोड़ देते हैं, क्योंकि सन्यासी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, कई प्रांत पंथ के लोग, कि कर्म ही करना छोड़ दो। कोई कर्म ही नहीं होगा तो फिर गलती भी नहीं होगी। तो भगवान तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, 18वें अध्याय में कैसे कर्म करना है हमें बताते हैं। क्या बताते हैं? पहले तो ये बताते हैं कि हम ऐसा, हमारा जो शरीर प्राप्त होता है, या कोई भी जीव को देख लीजिए, जिसका भी शरीर प्राप्त होता है, वो एक पल भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कर्म नहीं कर सकता। ठीक है, ना ही कश्चिन, तीसरे अध्याय का ये सब श्लोक जो मैं बोलता हूँ उसको नोट कीजिए और भगवत गीता में जब भी जाइए पढ़ने का प्रयास कीजिए। हो सकता है मेरे को नंबर स्मरण ना हो, गलत नंबर बोलूं, हो सकता है याद ना हो, परंतु खोजने का प्रयास कीजिए। ना ही तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, क्या है? ना ही कश्चिन क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। ना ही कश्चिन क्षणमपि, एक भी क्षण ऐसा नहीं हो सकता कि हम कर्म किए बिना रह सकते हैं। ना ही कश्चिन क्षणमपि कार्यते न जाति, ना ही कश्चिन क्षणमपि जातु कार्य कर्मकृत। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैन जैन गुणेन। ये प्रकृति के द्वारा जो शरीर प्रदान किया जाता है, तो ये जो प्रकृति के द्वारा जो शरीर प्रदान किया जाता है, ये इसके द्वारा हम विवश होते हैं कोई कर्म करने के लिए। अब चिड़िया जो है, वो अलार्म, उसको अलार्म की जरूरत नहीं है। उसको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है कि सुबह वो 4 बजे अपने बच्चों के खाने के लिए निकलेगी ही। ठीक है, मुर्गे को ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है कि वो सुबह बांग देगा ही। कार्यते ही अवश्य कर्म, उसका शरीर इस तरह प्राप्त ही हुआ है। भगवान तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं। तो हमारा शरीर जिस तरह प्राप्त हुआ है, हम एक पल भी ऐसा नहीं है कि कर्म किए बिना रह सकते हैं। ठीक है, तो भाई जब भगवान ने कह दिया कि कर्म करना, हमारे शरीर के अनुसार कर्म करना हमारा विवशता है, हमको करना ही पड़ेगा, तो अब किया कैसे जाए? जब कर्म कर्म ही करना है तो किया कैसे जाए? तो फिर 5वें अध्याय में जाइए। 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में क्या कहा जाता है? ब्रह्मणादाय कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति है, संगत्यक्त्वा करोति है, यानी कि ब्राह्मण के लिए संगत्यक्त्वा करोति है, ब्राह्मण की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए। ठीक है, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करें। ब्रह्मणादाय कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति, तो ये लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभावसा। अगर हम कर्म करते हैं
ब्रह्मणादाय कर्माणि संग करोति है। अगर हम कर्म करते हैं, ब्राह्मण के लिए कर्म करते हैं और उस कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं, ब्रह्मणादाय कर्माणि संग त्वा मतलब नहीं, संग करोति है, लिप्यते न सा पापे न, फिर हम पाप में नहीं फंसेंगे। अगर हम उसमें कर्म के फल से नहीं जुड़ते हैं तो हम नहीं फंसेंगे। और कैसे हम कर्म कर सकते हैं? पद्म पत्र विभाव सा, जैसे एक जल में कमल का फूल खिलता है लेकिन जल जो है, पानी जो है, उसको छू भी नहीं पाता, ठीक उसी तरह। तो ये कैसे किया जाए? आपने पहले बोल दिया हर समय कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे को शरीर ऐसा प्राप्त होता है कि हम बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। तो फिर कर्म कैसे करना चाहिए? ठीक है, कर्म करना चाहिए, भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। ठीक है, 12वें अध्याय के 10वें या छठे श्लोक में शायद भगवान बताते हैं फिर कि शुरू शुरू में मुझे हमें समझाया जाए तो समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कर्म कर सकते हैं। तो उसको सिर्फ एक चीज समझ करके करना है, क्या? कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम एतान्यापि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान कह रहे हैं कि अगर हम फल की चिंता नहीं करके अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, सिर्फ कर्तव्य का पालन करते हैं। ठीक है, एक जानवर अगर नदी में डूब गया और हमें तैरना आता है तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि उस जानवर को किसी न किसी तरह बचा सके। ठीक है, हमारी एक क्षमता होनी चाहिए, ये कर्तव्य है हमारा। या कोई भी डूबता है, अगर किसी को कुछ आता है तो वो कर्तव्य के, उससे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भगवान बताते हैं अगर हम ऐसा कर्तव्य मान करके सारे कर्म को करेंगे तो स्वतः ही फल जो है भगवान को अर्पित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अपने ज्ञान को इस तरह मोड़ेंगे तो फिर हम कर्तव्य रूपी कर्म कर सकते हैं और फिर हम फल के चक्कर में नहीं होंगे। फिर ये ज्ञान और विद्या और अविद्या का समन्वय हो सकता है। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, जो नए आए हैं शायद उन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पुराने हैं जिन्होंने पढ़ लिया है, उसको उनको ये बताना है कि ऐसा कर्म को क्या कहा जाता है, और अगर श्लोक स्मरण है तो श्लोक से के द्वारा समझाने का प्रयास करें। भगवान के लिए कर्म करने को क्या कहा गया है? भक्ति रसामृत रूप गोस्वामी पाद हमें कैसे समझाते हैं? अमरिंदर कुमार प्रभु, आपका क्या उत्तर है प्रभु, बताइए। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अकर्म की बात की है ना प्रभु जी, अकर्म निष्कर्म। आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है क्या अभी प्रभु? नहीं प्रभु जी, अभी तो मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ। ठीक ठीक, जिन्होंने पढ़ लिया वो बताएं, जिन्होंने पढ़ लिया है वो बताएं। सुधीर प्रभु पसारी प्रभु का हाथ बस खड़ा। हेमंत राज प्रभु, आप कह रहे हैं कि आपका एमसीक्यू होने वाला है, आपका लेवल 4 में आप जाने वाले हैं, थोड़ा आप उत्तर दें। सुभद्रा करुणा माता जो पहले पढ़ चुके हैं वो उत्तर दें। कौन है जिनका नाम मुझे स्मरण है? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक उन्हें। टूटू महाराणा प्रभु, आप भी हैंड रेस करके समझाएं। आपका भक्ति रसामृत सिंधु संपन्न हुआ है। भगवान ने ऐसे कर्म को किस तरह समझाया है? रूप गोस्वामी पाद ने ऐसे कर्म को किस तरह समझाया है? जिनको जिनको मेरा नाम मैं देख पा रहा हूं, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया है और वो श्लोक हम पढ़ते हैं, स्मरण हमारे मेमोराइजेशन श्लोक हैं, वो नहीं याद है? चलिए सुभद्रा माता आप बताएं प्लीज। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन भक्ति। हरी हरी, बहुत सुंदर माता, बोलिए बस, वो अगर स्मरण कीजिए याद आ जाएगा कि उस वो शब्द तक पहुंचिए
जो शब्द बताता है कि आप भक्ति बहुत सही जा रहे हैं। बताएं। माता माता ने बहुत सुंदर स्मरण किया। हमारी वो माता बहुत सुंदर, प्रयास के लिए बहुत सुंदर। और किसी, चलिए सुधीर सुधीर प्रसारी प्रभु आप बताएं। हरे कृष्णा। एक बार जरा सा प्रश्न फिर से बता दीजिए प्रभु जी, कृपा करके। हाँ, तो हमने अभी चर्चा किया कर्म कैसे करना है, कर्म भी किए बिना तो हम रह नहीं सकते। हाँ हाँ तो कर्म कैसे करना है, तो ये ज्ञान को, जो भी हम ज्ञान विद्या अर्जित करते हैं, इस जी विद्या को हम इस अविद्या, देखिए जो भी है, चाहे वो कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो शास्त्रों के अनुसार वो सारा अविद्या है, ठीक। हम्म अब उस अविद्या को कैसे हम विद्या में जोड़े, ये हमने अभी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया है, किसको, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसको हाँ। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने किस तरह समझाया है, और इस शब्द, क्या शब्द इस्तेमाल किया है इसके लिए, वो इसमें कर्म को मतलब कैसे। कृष्ण भावना भावित होके कर्म करें, कि मतलब देखें तो भगवान के विग्रह को देखें, फूल सूंघे तो वो मतलब चढ़े हुए फूलों को सूंघे, यदि डाइट करें तो वो मतलब भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं, है ना। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए हमें कार्य करना है, कृष्ण भावना भावित, जिसको गीता में अकर्म कहा गया है ना। और अनर्गल निवृत्ति से मतलब बातों में न जाए, अनर्गल जो भगवान से संबंधित है वही बातें सुनने का प्रयास करें, असंगत को त्याग दें, एसोसिएशन का बड़ा महत्व है ना। यही सब चीजें याद आ रही हैं प्रभु जी। कृष्ण, ठीक है, चलिए और किन से, टुटू महाराणा प्रभु बताइए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद टुटू। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। ये तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है प्रभु। ये कर्म से कोई रिलेटेड श्लोका नहीं है, शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है वो आपने बताया, बहुत सुंदर है। कर्म से रिलेटेड इसका कोई नहीं, अन्य अभिलाष, सारी अभिलाषाओं को शून्य करना। ठीक है प्रभु। माता ने तो अभी बहुत अच्छा श्लोक बताया। ये हेमंत राज प्रभु आप बताएं। प्रभु, भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के कर्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है प्रभु। अनाशक्त्य विषयान यथारमुपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। हमें अगर कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई डॉक्टरी किया है, कोई कुछ किया है, तो उसको कैसे कर्म करना है। अब देखिए, भगवत गीता का ज्ञान अगर कोई ऐसे व्यक्ति देता है और कोई शिक्षित व्यक्ति देता है, तो उसको सुनने के लिए ज्यादा लोग ललाहित होते हैं। क्यों? क्योंकि अ, अगर शिक्षा का उपयोग भगवान की वाणी के लिए दिया जाए, तो उसको ज्यादातर ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोग सुनने के लिए ललाहित होते हैं, वनस्पत उसके लिए जिनके पास शिक्षा की कमी है। ठीक है। तो अगर यही विद्या को हम भगवान की आराधना, भगवान के प्रचार प्रसार में लगाते हैं, तो सबसे उच्चतम कार्य। ठीक है, ये इदम परमम गुह्यम, देखिए राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर से हमें समझाते हैं कि हम लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमें भगवान से हम जुड़े नहीं, भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, इसीलिए हम सभी लोग दुखी हैं। ठीक है। तो हम सबका कर्तव्य होना चाहिए विद्या, ये जो भी विद्या हमने ग्रहण किया है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि जब कोई आपातकालीन आता है, इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, कोविड जैसे आया, ठीक है, या कहीं भी भूकंप आ जाता है, या फिर कहीं भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ों में देखते हैं कहीं जगह भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ गिर जाती हैं, तो यातायात, जितनी यातायात हैं वो बंद हो जाते हैं, कई लोग पानी में डूब जाते हैं। उसके लिए क्या करती है सरकार? ऐसे ऐसे समाज के लोग वहां पे आते हैं जो
राहत कार्य का कार्य करते हैं, और सरकार के ऐसे कई विभाग होते हैं जो सहायता कार्य करती है, जैसे एनडीआरएफ हो गया, डिजास्टर रिलीफ वाले लोग हो गए। वो क्या करते हैं, आपातकालीन कार्य करते हैं और उनको जीवन को बचाते हैं। तो ये सारा जो जीव जगत है वो क्या है, संसार दावा नलली ढलो का, यानी कि ये सारा संसार ये अविद्या से जल रहा है। तो इसको बचाने के लिए जैसे वो एनडीआरएफ वाले कूद जाते हैं नदी में, हमें भी उस तरह से ही ललायित होना चाहिए इस विद्या को उपयोग करने के लिए हर समय, कि हम कैसे लोगों को बचा सकें। वैष्णव का मतलब वो होता है कि जो विष्णु की उपासना करे, विष्णु का भक्त है, और उससे भी ज्यादा वो हर लोगों के दुख का दुखी हो। तो हमें भी उस तरह आपातकालीन सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, जैसे एक एनडीआरएफ का आदमी या वो समाज के विभाग के लोग लोगों को बचाने के लिए रहते हैं। ठीक है, जो तो लोग इतने दुखी हैं, इससे बड़ा क्या भगवान कहते हैं कि यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते अभिधाशति भक्ति मयि कराम पराम कृत्वा मय्य एव शति असंशयम। अगर कोई पुण्य कार्य है जीवन पूरा विश्व में, जीवन में बहुत सारे पुण्य कार्य हैं, बहुत सारे, लेकिन सर्वप्रथम सबसे परम पुण्य का कार्य क्या है, सबसे परम पुण्य का कार्य क्या है, कल भी हमने चर्चा किया कि भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में, 68 श्लोक में, कि जो मेरे मेरे वाणी को लोगों तक पहुंचाता है, मेरे बारे में लोगों को बताता है, ठीक है, मेरे से जुड़ने की कोशिश करता है। अगर भगवान से कोई जुड़ जाता है तो क्या उसका सारा जीवन का दुख खत्म हो जाता है। तो ये सारा सारे विश्व के जितने लोग हैं ये सभी दुखी हैं। तो हम अपनी विद्या का इस्तेमाल इनको दुखों से उभारने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये हमारे जीवन का सबसे परम कार्य होना, सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। भगवान ने कहा इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है, कोई कितना भी समाज का कल्याण कर ले, भगवान ने स्वयं कहा है कि मद भक्ते अभिताशति, मेरे लिए मेरी वाणी का जो प्रचार करते हैं। इस विद्या का इस्तेमाल अगर हम भगवान की वाणी के, भगवान को जोड़ने के लिए करें, लोगों तक पहुंचाने के लिए करें, लोगों तक जोड़ने के लिए करें, तो सबसे बड़ा समन्वय होगा विद्या और अविद्या का। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है। अगर हम कृष्ण की सेवा में कुछ सामग्री का उपयोग करते हैं तो वह सब अब भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। दूसरी ओर यदि मानवीय गतिविधियां जैसे मानवतावाद, साम्यवाद आदि रूपांतरित नहीं होते तो वे भौतिक बनी रहती है। कोई भी जीवन में कोई भी आसपास कोई भी चीज आप देख रहे हैं, सारी की सारी आध्यात्मिक है, भौतिक ने बनाया है। भौतिक हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए हैं और इसको भौतिक हमने बनाया। ठीक है, तो अगर हम भगवान के युक्त वैराग्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना शिक्षा, अपना मोबाइल फोन, अपना गाड़ी, शिला प्रभुपाद को बोला जाता था ना कि आप कैसे सन्यासी हैं कि एरोप्लेन लेकर के जाते हैं। सन्यासी तो भोग विलास का प्रयोग ही नहीं करता। तो शिला प्रभुपाद ने बोला क्योंकि जेट की गति से लोग पतन हो रहा है। ठीक है, वो देखते थे क्योंकि उस समय अमेरिका में तो आप जानते होंगे कि मांसाहार तो खैर आज तो हर जगह है विश्व में, तो उस समय बहुत प्रचलित था खासकर बीफ और गौ मांस ऐसे ही प्रचार में लगाए जाते थे। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं जिस गति से लोग नीचे गिर रहे हैं उस गति उनको पकड़ने के लिए, उनको सुखी देने के लिए मुझे उसी गति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि जेट का स्पीड, यानी एरोप्लेन के से जाना होगा, उनको शिक्षा देना होगा, उनको भगवान से जोड़ना होगा, तभी वो सुखी हो सकते हैं। तो ये विद्या का अगर हम इस्तेमाल भगवान के प्रयोग के लिए करते हैं तो इनका ये समन्वय हो सकता है। ठीक है, नहीं तो वो अपनी इच्छा के लिए हम प्रयोग करें तो कितने बड़े भी हम भौतिकतावाद हो जाएं, हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु और रावण नहीं हो पाए तो हम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका श्लोक संख्या
11 समाप्त होता है। ठीक है, हमारे पास समय है क्या? 7:04 है। तो बस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं 12वें श्लोक में, और फिर हम समाप्त करते हैं। श्लोक संख्या 12। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि विद्या का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर भगवान की मत भक्ते अभिधाषिति के लिए, यानी कि किसी तरह हर व्यक्ति को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें अपना विद्या के द्वारा, तो सबसे बड़ा समन्वय होगा। अब बहुत ही 9वां श्लोक याद हो आपको? उसमें क्या था? 9वां श्लोक में था विद्या और अविद्या की चर्चा। ठीक है, अब किसी की चर्चा, असंभूतिम की चर्चा हो रही है। उपासना किसको करना है, पूजा किसकी करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, सेम चीज है, कहीं कोई अलग नहीं। देखिए अगर आपको स्मरण हो तो मैं एक 9वां अध्याय क्या देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये यु संभूतयाम रतः। 9वां श्लोक क्या था? अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये यु विद्यायाम रता। विद्या के जगह आप बस संभूति लगा दीजिए तो 12वां अध्याय हो गया, 12वां श्लोक हो गया, और कोई फर्क नहीं। तो वहां विद्या शिक्षा से है, यहाँ संभूति का मतलब है उपासना, पूजा। ठीक है, अंधम तमा प्रविश, तो 12, 13 और 14 इसमें चलेगा। किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा नहीं करनी है, पूजा क्या होता है, भजना क्या होता है, इसके बारे में चलेंगे। तो इसलिए 9, 10, 11, 12, 13, 14 बहुत सुंदर श्लोक हैं, बहुत अच्छा अच्छा सिद्धांत है। विद्या और अविद्या का कंपैरिजन है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, दोनों गलत हैं, और दोनों का समन्वय करके कैसे देख सकते हैं। और देवता पूजन, निर्विशेषवादी देवता पूजन का हमारे जीवन में कोई महत्व है नहीं है। तो पहला 2 श्लोक तो उस महत्व को जैसे उसमें अविद्या और विद्या का परिभाषा करता है, तो उसी तरह संभूतिम असंभूतिम का परिभाषा करेगा, और फिर दोनों को समन्वय होकर के कैसे देख सकते हैं। ये है 12, 13, 14। ठीक है, अंधम यानी अज्ञान, तमा यानी अंधकार, प्रविशंति यानी प्रवेश करते हैं, ये यानी जो संभूति में यानी देवताओं की उपासते यानी पूजा करते हैं, तथा इसकी उपेक्षा भूय और अधिक, इव यानी इसके सदृश, ते यानी वे, तमह यानी अंधकार में, या ये यानी जो, कु यानी भू, संभूतयाम यानी ब्रह्मा में, रता यानी लगे हुए हैं। जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो 9वें अध्याय में क्या कहा गया था? जो सकाम कर्मी हैं वो गलत तो करते ही हैं, गहनतम क्षेत्र में जाते ही हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कौन है? जो माया अपरित ज्ञान है, जो ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं, वो गहनतम क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ पे क्या है? जो देवताओं की पूजा करते हैं वो गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं वो कह रहे हैं वो उनसे भी गहनतम क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले थोड़ा सा समझते हैं, इसके बाद संभूति का क्या मतलब है। संभूति और असंभूति। संभूति यानी पूर्ण व्यक्तित्व वाले भगवान जो हर चीज से बिल्कुल स्वतंत्र है, और असंभूति का क्या मतलब है? यहाँ पे असंभूति की चर्चा हुई है। असंभूति उन लोगों को संदर्भित करता है जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बच्चा अपनी माँ पर निर्भर है। ठीक, तो यहाँ पे असंभूति की चर्चा हुई है। तो ऐसा कई जगह में 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में देवता पूजन के बारे में, 3रे अध्याय में, ठीक है, तो देवता पूजन के बारे में विस्तार से भगवान ने भगवत गीता में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे
संभूति और असंभूति का क्या मतलब होता है। संभूति का मतलब वो होता है जो अपने आप में पूर्ण है। हम इस मंत्र में क्या पढ़ते हैं, ओम पूर्णमदः, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम, उनसे जो इकाई निकलती है वो भी पूर्ण है। पूर्णम उदच्यते, पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी कि भगवान से जो इकाई निकलती है वो भी पूर्ण होती है। भगवान से निकलने के पश्चात भी भगवान पूर्ण रहते हैं। ठीक है। लेकिन असंभूति जो होते हैं वो पूर्ण नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में पढ़ा है, ममैव अंशो जीवलोके, जितने भी जीव हैं भगवान के अंश हैं। वो जीव कौन है? ब्रह्मा जी तक भी जीव हैं। तो देवता भी जीव हो गया ना, क्योंकि हमसे ऊपर कितने लोग हैं? भू, वर्ग, भुवर, स्वर्ग, भू, भुवर, स्वर्ग, इसके बाद कौन सा आता है? महर, तप, जन और सतलोक। तो सतल स्वर्ग में देवता हैं, तो स्वर्ग में रहते हैं। उनके ऊपर भी चार लोक हैं, महर, तप, जन और सतलोक। तो देवता से ऊपर भी लोग हैं। लेकिन ये जितने भी लोग हैं ये सभी में जीव रहते हैं। लेकिन सभी जीव और इनके जितने नीचे भी हैं, ठीक है, अताल, पताल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, उसमें भी जीव है। तो ये 14 लोक में जितने लोग हैं सब सारे के सारे असंभूति हैं। हो सकता है कोई 1 मिनट मच्छर 1 मिनट के लिए रहा हो, या 30 दिन, सिर्फ एक 24 घंटे के लिए रहता हो। और ब्रह्मा जी जो सबसे ऊपर रहते हैं वो 311 ट्रिलियन साल तक रहते हैं। लेकिन हैं सारे के सारे असंभूति। क्यों? क्योंकि सभी अंश हैं। ममैव अंशो जीवलोके, सभी के सभी जीव अंश हैं। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्यों कहा गया है कि असंभूति की उपासना नहीं करनी चाहिए? क्यों ऐसा कहा गया है? और हम जब 14 श्लोक तक जाएंगे तो फिर ये भी बताया गया है कि हम असंभूति की उपासना किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे तो आप पढ़ के अगर आएंगे 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, तो उसमें से विस्तार से भगवान के बारे में बताया गया कि देवता पूजन कौन करता है। देवता पूजन के बारे में कहा गया है। इसको हम लोग अगले सत्र में इसको संपन्न करेंगे। तो देवता पूजन के बारे में क्या कहा गया है 7वें अध्याय में? का 7वें अध्याय में कहा गया है, काम हित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता। ठीक है। जो देवता की पूजन करते हैं वो किस चीज से प्रेरित होते हैं? काम से। काम हित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता। ठीक है। तम तम नियमम अस्थाया प्रकृति नियता स्वया, ऐसा कहा गया है भगवत गीता में 7वें अध्याय में। देवता पूजन के जो काम से किसी को कुछ सी चीज, उनको किसी को कुछ चाहिए जीवन से, किसी को धन चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, तो वैसे संस्तुति की गई है कि जिनको विद्या चाहिए वो सरस्वती माता के पास जा सकते हैं। जिनको ये चाहिए भौतिक समर्थ धन चाहिए, वो इनके पास जा सकते हैं। है। लेकिन कौन जाते हैं? कामस्तैस्त हृत ज्ञान प्रपदंते, जिनको काम ने ग्रसित कर लिया है। ठीक है। जिसको कुछ चाहिए जीवन से। इसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं, यो यो याम यो यो याम याम तनु भक्तम, यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, तस्या तस्सम चलान श्रद्धा तमेव विद्यामि अहम। तो भगवान फिर 7वें अध्याय भगवत गीता में कहते हैं, यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा अर्चितुम इच्छति। मैं इसलिए तुमको कह रहा हूं कि तुम देवताओं के पास नहीं जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में किसी भी देवता के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ। योम योम याम याम तनु भक्तम श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, तस्या तस्याम चलाम श्रद्धा तमेव विद्यामि हम, मैं ही देता हूँ। तुम शिव जी की पूजा करना चाहते हो, हृदय में वो श्रद्धा भी मैं देता हूँ। सरस्वती जी की पूजा करना चाहते हो, वो श्रद्धा भी मैं विकसित करता हूँ। लेकिन जाने के लिए मना क्यों किया भगवान ने स्वयं? उसका कारण है अंत फंतु फलम तेषाम
यानी कि इनके द्वारा जो फल दिए जाते हैं वो क्षणिक होते हैं, क्योंकि ये भी क्षणिक है ना। सत्यलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी भी क्षणिक हैं, उनका भी जीवन काल शेष होता है 311 ट्रिलियन साल के बाद। तो इनके इसलिए उन्होंने तो आज हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु को, इसलिए उन्होंने अमरता का वरदान नहीं दिया। वो क्या बोले, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता तुमको, हाँ ये जरूर दे सकता हूं, तुम कहाँ कहाँ नहीं मर सकते, ऊपर नहीं मर सकते, नीचे नहीं मर सकते, यहाँ नहीं मर सकते, वहां नहीं मर सकते, ऐसा कई जगह क्लॉज दे दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। लेकिन नरसिंह देव के रूप में उतरे, भगवान ने उस सब क्लॉज को रखते हुए ऐसा क्लॉज निकाल दिया कि उसका वध भी हो गया। तो ब्रह्मा जी ने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उनके जो फल दिए हुए होते हैं, उनके जो वरदान देते हैं, उनका भी काल होता है। ठीक है, वो अंतवंतु फलम शेषम, ठीक है, वो भी उनका फल जो वो देते हैं वो भी क्षणिक होते हैं। ठीक है, तो ठीक से इसको पढ़ के आइए। तो अगले सत्र में हम 12 को संपन्न करेंगे, 12, 13 और 14, ये 3 श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सुधीर प्रसारी प्रभु, क्या प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, हरे जैसा कृष्ण। इस श्लोक में बताया गया कि जो लोग देवता की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वो हैं जो निराकार ब्रह्म को पूछते हैं, है ना। तो जो मायावादी है वो और मतलब गड़बड़ है, तभी प्रभुपाद जी ने उनकी, कारण ये निराकार जो है ये कम से कम भगवान को